माँ, मुझे कुछ महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ रहा है। आपके रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। 35 साल के अविवाहित इंजीनियर नीरज ने देर रात घर आते ही कहा। गीता देवी उसकी माँ घबराई हुई आवाज़ में बोली, बेटा क्या विदेश जाना ज़रूरी है? यहाँ कोई और तरीका नहीं है। माँ, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, नीरज ने कहा। गीता देवी ने उदास आवाज़ में कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। इसके बाद नीरज ने अपनी मां को पास के शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में पहले कुछ दिनों तक गीता देवी का चेहरा शांत था, लेकिन बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर निराशा और हताशा साफ दिखाई देती थी। एक दिन वृद्धाश्रम में कुछ बुजुर्ग महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, इंजीनियर साहब का कोई और रिश्तेदार नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तभी एक और बुजुर्ग महिला बोली, तुम्हें नहीं पता? गीता देवी के पति की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब नीरज सिर्फ 5 साल का था। पति की मौत के बाद गीता देवी ने अकेले संघर्ष करके अपने बेटे को पाला पोसा। उन्होंने सिलाई का काम करके नीरज को पढ़ाया लिखाया और वह एक सफल इंजीनियर बन गया। समय बीतता गया, वृद्धाश्रम में 2 साल गुजर गई। गीता देवी कई बार नीरज को फ़ोन करती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, माँ मैं अभी अमेरिका में हूँ, जैसे ही लौटूंगा आपको बता दूंगा। धीरे धीरे वृद्धाश्रम में सभी लोग नीरज को धोखेबाज कहने लगे। कुछ ने कहा, इंजीनियर साहब विदेश गए ही नहीं होंगे, बस माँ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ छोड़ दिया होगा। किसी और ने कहा, उसका कोई रिश्ता होगा जिसने कहा होगा कि माँ को अलग व्यवस्था कर, तभी मैं शादी करूंगी। गीता देवी भी धीरे धीरे टूटने लगी। उन्हें अब अपने बेटे से मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। 2 साल और बीतने के बाद एक दिन गीता देवी की वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आश्रम के संचालक वर्मा जी से किसी ने कहा, नीरज को खबर कर दो, शायद वो विदेश में ही हो। वर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नीरज को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उनमें से एक ने पूछा, अगर नीरज की मृत्यु हो गई है तो गीता देवी फोन पर किससे बात करती थीं? वर्मा जी ने बताया, वो फ़ोन मेरे पास था जिसमें नीरज की रिकॉर्ड की गई आवाज़ थी। लेकिन ऐसा क्यों? किसी ने आश्चर्य से पूछा। वर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 3 साल पहले जब नीरज अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था, वर्मा जी मुझे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है और मैं जानता हूँ कि मेरी अंतिम अवस्था में बहुत पीड़ा होगी। माँ को मेरी ये तकलीफ देखनी पड़ेगी और मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ कि माँ को इस दर्द से बचा सकूँ। मेरे मरने के बाद जो कुछ भी मेरे पास है वह सब वृद्धाश्रम को दान कर दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गई। गीता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के एक हिस्से में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में आश्रम के सभी बुजुर्गों के परिवारीजन भी शामिल हुए। इस घटना का असर ऐसा हुआ कि कुछ बेटे अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम से वापस अपने घर ले गए। सीख, यह कहानी माँ बेटे के अटूट प्यार की है, जो हर रिश्ते को उसकी वास्तविकता में देखने की प्रेरणा देती है। माता पिता को उनकी संतान के साथ सच्चे सम्मान और प्यार के साथ रहने का हक होता है।